हेलो एवरीवन, आई एम ताहिर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इफेक्ट ऑफ WT इज वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इससे पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट को पता होना चाहिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि फाउंडेशन में यूज़ होती है। लाइक हम एग्जांपल लेंगे, ग्रॉस प्रेशर क्या होता है, नेट प्रेशर क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एटसेट्रा। हमारे पास जो इक्वेशन है जो टर्जागी ने स्ट्रिप फुटिंग के लिए दी है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU रिप्रेजेंटेड बाई QU विच इज इक्वल टू CNC प्लस QNQ प्लस हाफ ऑफ B गामा N गामा। तो इस इक्वेशन में क्या है, तीन टर्म्स है। CNC एक टर्म है, QNQ दूसरी टर्म है, हाफ ऑफ B गामा N गामा तीसरी टर्म है। टोटल अगर हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास एक फाउंडेशन है, ऐसे वी हैव अ फाउंडेशन एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल ऑफ द फाउंडेशन। ये ग्राउंड लेवल है, तो फिर ये बनेगी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय DF, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। टर्जागी ने क्या बोला कि बिलो द फुटिंग के बेस के नीचे जो स्ट्रेस जोन होगा वो कितनी डेप्थ पे होगा, B डेप्थ पे, वर B इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, B इज द विड्थ ऑफ द, यहां तक जो है ये जोन स्ट्रेस जोन होगा, मतलब स्ट्रेस इस जोन में आएंगे। इसके बाद का नीचे जो वाला पोर्शन है उसमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सपोज हम इस जोन को जोन फर्स्ट नाम देंगे, इस जोन को जोन सेकंड नाम देंगे, इस जोन को थर्ड जोन नाम देंगे। उसके बाद अभी जो यह है टर्जागी की इक्वेशन, इसमें इसने वाटर टेबल बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है, बिल्कुल भी उसने इज्यूम किया है कि वाटर टेबल क्या है, बिलो द स्ट्रेस जोन, जोन फर्स्ट में है तो उसका इफेक्ट बिल्कुल भी इस इक्वेशन पे नहीं आता है। लाइक अगर हम लेंगे तो मतलब वाटर टेबल इस वाले जोन में यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे वाटर टेबल कहीं पे है, मानो एट डेप्थ Z1 फ्रॉम दिस पोजिशन एट डेप्थ Z1। तो ये वाली जो टर्म है जो इसमें गामा है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, वो इस वाले जोन को रिप्रेजेंट करता है। गामा इस वाले जोन का है, और जो इस वाली सेकंड Q बराबर होता है गामा DF, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ द फुटिंग। जो ये गामा है, ये वाला गामा, ये इस सेकंड वाले नहीं, थर्ड वाले जोन की सॉइल को इंक्लूड करता है। मतलब जब पहला केस लेंगे, केस फर्स्ट लेंगे, इसमें क्या है, वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल इज इन जोन फर्स्ट, इट्स इन जोन फर्स्ट। तो टर्जाई के हिसाब से क्या जोन फर्स्ट में है, तो ये क्या है, स्ट्रेस जोन के बाहर, बिल्कुल स्ट्रेस जोन के बाहर है वाटर टेबल, मतलब बिल्कुल भी इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा वाटर टेबल का। तीनों की तीनों टर्म्स सेम रहेंगी, यहाँ पे भी गामा बाल्क आ जाएगा और इसमें गामा DF में भी गामा बाल्क आ जाएगा। इस सॉइल का सेकंड टर्म इसमें गामा बाल्क आ जाएगा, थर्ड वाली टर्म में इसमें गामा बाल्क आ जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे नो चेंज इन बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, नो चेंज इन QU। जब जोन फर्स्ट में वाटर टेबल होगा तब इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो नो चेंज इन बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब क्या करेंगे, हम मान लें कि अब वाटर टेबल फ्लक्चुएट कर रहा है, अब ये जोन फर्स्ट से आके जोन सेकंड में आ गया, जोन फर्स्ट से आके जोन सेकंड में आ गया। मानो यहाँ पे कहीं वाटर टेबल आ गया, अब वाटर टेबल इस जोन सेकंड में आ गया, विच इज एट डेप्थ Z2 बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, क्या है, Z2 डेप्थ पे वाटर टेबल आ गया। उसके बाद अब जब हम देखेंगे गामा इन दो टर्म में, तो सिर्फ और सिर्फ जब इसमें आएगा वाटर टेबल जोन स्ट्रेस जोन में आएगा, तो ये वाली टर्म जो है, लास्ट वाली टर्म, थर्ड वाली टर्म, ये इफेक्ट हो जाएगी, ये वाली इफेक्ट हो जाएगी, और इस वाली टर्म पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज थर्ड जोन में वाटर टेबल नहीं है।
जोन सेकंड में वाटर टेबल है तो लास्ट वाली टर्म में जो गामा है वो इफेक्ट हो जाएगा। वो हम एक्सप्लेन करते हैं दो अप्रोच से। एक अप्रोच होता है जिसमें हम यूज करते हैं इफेक्टिव पैरामीटर्स, उसको बोलते हैं इफेक्टिव अप्रोच। पहला अप्रोच है इफेक्टिव अप्रोच। इसमें क्या करेंगे, हम इफेक्टिव पैरामीटर्स इस वाले अप्रोच में यूज करेंगे। इफेक्टिव पैरामीटर्स इस वाले अप्रोच में यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे गामा इफेक्टिव को डिफाइन करेंगे। गामा इफेक्टिव जो इस वाले जोन में होगा अप टू लेवल दिस Z2 में हम क्या करेंगे, वाटर टेबल यहां पे है, Z2 में क्या हो जाएगा, बल्क डेंसिटी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे गामा बल्क इंटू Z2 प्लस लिखेंगे इफेक्टिव यूज कर रहे हैं तो यूज करेंगे सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड इंटू इस वाले बाकी वाले पोर्शन में सॉइल क्या होगी, सबमर्ज्ड स्टेट में होगी, तो करेंगे B माइनस Z2 डिवाइडेड बाई B। तो ये देगा हमें गामा इफेक्टिव। तो हम यही गामा इफेक्टिव कब इस पे थर्ड वाली टर्म में यूज करेंगे। इस गामा के बदले गामा इफेक्टिव यूज करेंगे जब वाटर टेबल जोन सेकंड में होगा। तो हम थर्ड टर्म में, बाकी इस वाली टर्म में सेकंड टर्म पे बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड टर्म में जो गामा है वो गामा के बदले हम गामा इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो फिर क्या, थर्ड टर्म जो है 1/2 ऑफ बी गामा, वो क्या लिखेंगे, इफेक्टिव, गामा इफेक्टिव एन गामा। अब हम देखेंगे इसको फ्लक्चुएट कराएंगे, इस वाटर टेबल को फ्लक्चुएट कराएंगे। अगर तो हमने बोला सिर्फ इस थर्ड वाली टर्म पे इफेक्ट आ जाएगा गामा का, तो हमने क्या लिखा, 1/2 ऑफ बी गामा इफेक्टिव। अब इफेक्टिव यूज करेंगे, एन गामा वही रहेगा। अब हम इस वाटर टेबल को फ्लक्चुएट कराएंगे। मानो Z2 0 है तो वाटर टेबल क्या राइज होगा, बिल्कुल एट द बेस ऑफ द फुटिंग। Z2 0 है तो वाटर टेबल बिल्कुल राइज होगा एट द बेस ऑफ द फुटिंग। Z2 इक्वल्स 0। सो हम इस गामा इफेक्ट को निकालेंगे, Z2 0 बन जाएगा। सो गामा T इंटू 0 प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू B माइनस 0 डिवाइड बाई B। तो ये टर्म 0 बन जाएगी, ये B एंड B विल कैंसिल आउट। तो गामा इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा, गामा सबमर्ज्ड के बराबर। मतलब जब Z2 0 बन जाएगा, मतलब जब वाटर टेबल क्या आ जाएगा, बिल्कुल फुटिंग के नीचे इस वाली लेवल पे पहुंच जाएगा, तो तब ये वाली टर्म जो बनेगी, ये थर्ड वाली टर्म ये बनेगी 1/2 ऑफ B गामा सबमर्ज्ड एन गामा, राइट। ओके, ऐसे भी तो हमने क्या, Z2 को 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, Z2 को बिल्कुल यहां तक लेके आएंगे, इस वाली लेवल तक लेके आएंगे। Z2 को बिल्कुल B के बराबर कर देंगे, तब देखेंगे गामा इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा, Z2 इक्वल्स B। तब क्या आ जाएगा, गामा इफेक्टिव जो आएगा, तो गामा बल्क इंटू Z2 किसके बराबर है, B के बराबर, प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू B माइनस B इज 0 डिवाइड बाई B। ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, B एंड B विल गो आउट। तो गामा इफेक्टिव किसके बराबर आ जाएगा, गामा बल्क के बराबर। तो ये हम बोल सकते हैं थर्ड वाली टर्म जो है ये बन जाएगी 1/2 ऑफ B गामा बल्क, गामा जिसको गामा T से रिप्रेजेंट करते हैं या गामा B से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाली। तो जैसे हमने बोला था कि जब वाटर टेबल इस पे जोन फर्स्ट में होगा तो इस वाली टर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, गामा चेंज नहीं होगा, यहां से प्रूव होता है। तो तब जब हमने ऐसे देखा कि Z2 को B के बराबर कर दिया, यहां से प्रूव हुआ कि हमें गामा का करना यूज पड़ा, गामा T। तो ठीक है, ये था इफेक्टिव अप्रोच। अब हम दूसरा अप्रोच जो करते हैं इसको एनालिसिस के लिए, दैट इज वाटर टेबल करेक्शन अप्रोच। हम एक फैक्टर ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर, उसको भी देखेंगे, उससे भी रिजल्ट सेम ही आने चाहिए। दोनों अप्रोच से रिजल्ट सेम ही आने चाहिए और वो देखेंगे सेम आते हैं कि नहीं आते हैं। वाटर टेबल करेक्शन अप्रोच। सेकंड जो है वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर अप्रोच। बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल जब जोन फर्स्ट में वाटर टेबल होगा, कोई भी किसी भी टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा,
जब जोन सेकंड में वाटर टेबल आ जाएगा, लाइक जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कुछ Z2 डेप्थ पे, बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग Z2 डेप्थ पे वाटर टेबल है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वाली टर्म पे इफेक्ट आ जाएगा, ये वाला गामा चेंज हो जाएगा। तो ये वाला गामा जब हम वाटर टेबल करेक्शन इफेक्ट अप्रोच यूज करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम क्या पैरामीटर, कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं, हम सैचुरेटेड पैरामीटर्स यूज करते हैं। हम तब क्या करते हैं, हम तब इफेक्टिव सब यूनिट वेट यूज नहीं करते हैं, हम करते हैं एवरेज यूनिट वेट, गामा एवरेज किसके बराबर होगा, Z2 के यहां तक बिल्कुल बल्क डेंसिटी होगी, Z2 इंटू बल्क डेंसिटी गामा टी प्लस इसके नीचे बिल्कुल क्या होगा, मैंने बोला कि सबमर्ज्ड करेंगे यूज, सबमर्ज्ड गामा सबमर्ज्ड इंटू बी माइनस Z2 डिवाइडेड बाय बी। तो ये क्या, ये गामा एवरेज देगा। तो हमारी वाली जो टर्म है, ये जो हाफ ऑफ बी गामा एवरेज बनेगा, ये गामा एवरेज एन गामा ये वाली टर्म बनेगी जब वाटर टेबल जोन सेकंड में होगा। अब हम देखेंगे, अब हम इसको, इस वाटर टेबल को, इसकी लेवल को फ्लक्चुएट कराएंगे, बेस तक ले जाएंगे और कहाँ तक, बी, नीचे बी तक भी ले जाएंगे। देखेंगे कि हमें रिजल्ट सेम आने चाहिए जैसे हमने उस इफेक्टिव अप्रोच में देखा। अब क्या है Z, तो ये वाला है, और इसमें क्या करते हैं, इस वाली टर्म के साथ जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर गामा से, गामा के साथ है तो इसलिए आर गामा से, जो आर गामा बराबर होता है, हाफ ऑफ 1 प्लस Z2, डेप्थ किसकी है सेकंड जोन में Z2, और लिमिटिंग डेप्थ इसकी क्या है, B डिवाइड बाई B। ठीक, जब हम एवरेज यूज करेंगे और Z2 को, अब Z2 को क्या करेंगे, Z2 को जीरो बनाएंगे, जीरो बनाने के बाद गामा एवरेज क्या आ जाएगा, Z2 जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म जीरो बनेगी, Z2 जीरो हो जाएगा, गामा सैचुरेट आ जाएगा, बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो गामा एवरेज जो इक्वल आ जाएगा किसके बराबर, गामा सैचुरेट के बराबर, गामा सैचुरेशन, दैट मींस सैचुरेटेड यूनिट वेट। और यहां से आर को क्यों देखेंगे, आर क्यू किसके बराबर आएगा, जब Z2 को जीरो कर देंगे, Z2 को जीरो कर दिया, ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी, Z2 बाई बी जीरो बन जाएगी, तो हाफ इंटू 1 विच इज इक्वल टू हाफ। तो मतलब हमारी जो टर्म है वो क्या बनेगी, ये वाली टर्म जो बनेगी, ये बनेगी हाफ ऑफ बी गामा एवरेज के बजाय गामा सैचुरेट आएगा एन गामा, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, आर क्यू जो करेक्शन वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, हाफ के बराबर। तो हम ऐसे ये सैचुरेट गामा सैचुरेटेड हाफ, ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट, उसका हाफ ये अप्रोक्सीमेटली होता है बराबर गामा सबमर्ज के। बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट आया था हमें इफेक्टिव अप्रोच यूज करके, यही वहां पे गामा सबमर्ज आया था, यहाँ पे हाफ ऑफ गामा सैचुरेट जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है गामा सबमर्ज के। सेम रिजल्ट्स आ गए, मतलब दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमने Z2 को जीरो ले लिया, अब हम Z2 को वेरी कराएंगे, Z2 इक्वल टू B, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट्स क्या आएंगे, वो मैच हो जाने चाहिए जैसे हमने इससे पहले अप्रोच किया, जो किया हमने यूज। अब हम Z2 को B के बराबर रखेंगे, B के बराबर, Z2 इक्वल्स B, तो गामा एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, तब देखेंगे गामा एवरेज Z2 इक्वल्स B इंटू गामा टी, B Z2 बराबर है B के बराबर, B माइनस B जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो बन जाएगी डिवाइडेड बाई B एंड B विल गो आउट, तो गामा एवरेज किसके बराबर जाएगा, गामा बल्क के बराबर, और तब आर गामा किसके बराबर आ जाएगा, Z2 किसके बराबर रखना है, B के बराबर, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस B बाई B, हाफ ऑफ 1 प्लस B बाई B, B बाई B इज 1 प्लस 1 इज 2 एंड 2 मीन्स गामा आ जाएगा 1 के बराबर, गामा आ जाएगा 1 के बराबर। तो हमारी जो ये वाली टर्म है क्या बनेगी फिर, जो थर्ड वाली टर्म है जिसपे इफेक्ट आ रहा है, जोन सेकंड में जो वाटर टेबल है जिसपे इफेक्ट आ रहा है, तो ये वाली टर्म बनेगी हाफ ऑफ B, गामा एवरेज के बदले क्या लिखेंगे, गामा बल्क, गामा टी रिप्रेजेंट बाय गामा टी आर गामा B एन गामा मल्टीप्लाइड बाय आर गामा किसके बराबर आया, 1 के बराबर, तो ये आया हाफ ऑफ B गामा टी एन गामा। बिल्कुल यही वाला रिजल्ट आया था हमें इफेक्टिव अप्रोच यूज करके, मतलब कि वाटर टेबल अब किस में, जोन फर्स्ट में चला गया, तो बिल्कुल इस
सेकंड में नहीं रहा, जोन किसमें, जोन फर्स्ट में चला गया, जोन फर्स्ट में चला गया, तो इस वाली टर्म पे, इस वाली भी टर्म पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा। तो इस वाली टर्म में क्या है, गामा, गामा टी विच इज बल्क यूनिट वेट, जो हमने जो बेसिक इक्वेशन में पहले से ही प्रेजेंट है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें, राइट। तो आपने दो मेथड्स देखे, इफेक्टिव स्ट्रेस अप्रोच या वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर अप्रोच, दोनों से रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ठीक। तो ये हमने जोन सेकंड में बात की, जब वाटर टेबल जोन कहाँ, जोन किस में होगा, जोन सेकंड में, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म, थर्ड टर्म जो बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन में थर्ड टर्म है, उसमें गामा चेंज हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाटर टेबल को, अब हम इस वाटर टेबल को और ऊपर लेके आएंगे, जोन फर्स्ट में, जोन से सॉरी जोन थर्ड में, जोन थर्ड में लेके आएंगे और देखेंगे वेरिएशन ऑफ ये बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है। नाउ केस थर्ड इज वाटर टेबल इज इन जोन थर्ड। मानो यहां पे कहीं वाटर टेबल है, वाटर टेबल यहाँ पे इस लेवल पे कहीं पे है, एट डेप्थ Z3 बिलो ग्राउंड लेवल, एट डेप्थ Z3 बिलो ग्राउंड लेवल, एट डेप्थ Z3 बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक। तो उसके बाद देखेंगे, अब जब वाटर टेबल यहाँ पे होगा तो इस वाले जोन में RD प्रेजेंट होगा वाटर टेबल। जब हमने देखा Z2 को 0 किया था, तो यहाँ पे वाटर टेबल लाते थे, तो यहाँ इस वाली टर्म में क्या आता था, गामा सबमर्ज्ड, दोनों अप्रोच से वहां पे आता था हाफ ऑफ गामा, वाटर टेबल करेक्शन से आता था हाफ ऑफ गामा सैचुरेट, वो अप्रोक्सीमेटली होता था बराबर गामा सबमर्ज्ड, और इफेक्टिव अप्रोच से आता था गामा सबमर्ज्ड, मतलब दोनों से रिजल्ट सेम ही आ रहे थे। तो इस वाली टर्म में गामा क्या चेंज होता था, गामा बल्क टू गामा सबमर्ज्ड, जब वाटर टेबल क्या इस लेवल पे होता था। अब इससे ऊपर है तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म जो है, इस वाली टर्म में ये गामा जो है, गामा चेंज होके कहाँ चेंज होके क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ बी गामा सबमर्ज्ड एन गामा, खत्म इस वाली टर्म। और अब थर्ड में है तो ये वाली टर्म भी इफेक्ट हो जाएगी, ये वाली टर्म भी इफेक्ट बिल्कुल हो जाएगी, एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने जोन सेकंड में वाटर टेबल की एनालिसिस की, पहले Z2 को 0 कर दिया, फिर B के बराबर कर दिया, यहाँ पे करेंगे Z3 को 0 और Z3 को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे DF के बराबर, बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे, सेम रिजल्ट्स। अगर Z3 को 0 कर दिया तो वाटर टेबल बिल्कुल कहां तक, ग्राउंड तक चला जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है गामा, गामा DF NQ, क्यू के बदले क्या लिखा मैंने, गामा DF विच इज क्यू बराबर होता है सरचार्ज, सरचार्ज जो बराबर होता है गामा DF, यहाँ का सरचार्ज जो इसके ऊपर होता है, जो बैकफिल करते हैं उसको सरचार्ज भी बोलते हैं, तो वो होता है गामा DF NQ। तो अगर हम क्या करेंगे, Z3 को 0 कर देंगे तो वाटर टेबल बिल्कुल सरफेस तक आ जाएगा। तो तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, Z3 इक्वल 0, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे अप्रोच को, तो ये गामा सबमर्ज्ड बनेगा, गामा सबमर्ज्ड DF NQ, और RD इस वाले टर्म में RD सबमर्ज्ड है। और अगर क्या करेंगे, Z3 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे किसको, DF डेप्थ ऑफ फुटिंग के, मतलब इस लेवल तक लेके जाएंगे, मतलब वाटर टेबल जोन थर्ड से लेके किसमें, जोन सेकंड में आ गया, जोन सेकंड में आ गया, तो मतलब फिर क्या हो, इस हिसाब से होना चाहिए, इसमें सबमर्ज नहीं बल्क आना चाहिए, फिर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर हम एनालिसिस देखेंगे तो आराम से वही प्रोसीजर फॉलो करके गामा बल्क किया जाएगा DF NQ। ये एनालिसिस थी, बिल्कुल दो अप्रोच यूज करके। तो हमने देखा चेंज इन लास्ट वाली दो टर्म में, गामा में कौन सा चेंज आता है। अब देखेंगे ऐसे थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम कोहेजन लेस सॉइल को और कोहेजिव सॉइल को लेके, इस इक्वेशन को लेके बात करेंगे कि वाटर टेबल अगर फ्लक्चुएट हो जाएगा कोहेजन लेस सॉइल्स पे और कोहेजिव सॉइल्स पे क्या इफेक्ट आ जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन है अब, QU इक्वल CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ ऑफ B गामा N गामा, राइट। तो अगर क्या वाटर टेबल बिल्कुल मानो सरफेस तक आ गया, वाटर टेबल राइज होके बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक आ गया, तो दोनों इसमें भी ये गामा भी और ये वाला गामा भी, ये गामा भी चेंज हो जाएगा, और ये गामा, ये बालक था पहले, तो अब क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो QU लिख सकते हैं CNC प्लस गामा सबमर्ज्ड DF
एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा सबमर्ज्ड एन गामा। ठीक, ये जनरल इक्वेशन है, किसी भी सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे कोहेजन लेस सॉइल्स। कोहेजन लेस सॉइल्स जिनमें कोहेजन 0 होता है, उसमें क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म C0 है, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। तो क्यू यू किसके बराबर आएगा, क्यू यू विल बी इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड DF एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा सबमर्ज्ड एन गामा। इसको थोड़ा सा हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ गामा सैचुरेट, हाफ ऑफ गामा सैचुरेट ऑलमोस्ट बराबर होता है गामा सबमर्ज्ड के DF एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी हाफ ऑफ गामा सैचुरेट इंटू एन गामा। तो ऐसे क्यू यू किसके बराबर आएगा, हाफ बाहर निकालेंगे तो बचेगा गामा सैचुरेट DF एन क्यू प्लस हाफ ऑफ बी गामा सैचुरेट एन गामा। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, अगर सैचुरेटेड वेट ले लेते, इसका सेकंड जोन का भी सैचुरेटेड वेट लेते, थर्ड जोन का भी सैचुरेटेड वेट लेते, तो ये इक्वेशन बनती किसके लिए, ये विदाउट दिस फैक्टर 1/2 फैक्टर, विदाउट दिस फैक्टर 1/2, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती, बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वाटर बिल्कुल राइज हो रहा है सरफेस तक, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक सरफेस हो, तो फैक्टर क्या आ रहा है 1/2, मतलब कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो रही है, कितनी, बाय 50%। इन केस ऑफ कोहेजन लेस सॉइल्स दिस बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी रिड्यूसेस बाय 50% approximately if water table rises to ground level। ये किस में हो गया, कोहेजन लेस सॉइल्स में ऐसे प्रॉब्लम आ जाएगी या ऐसे हो जाएगा, बेयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी टू 50% और बाय 50% वी कैन से। इसमें देखेंगे आप कोहेजन सॉइल्स में। कोहेजन सॉइल्स में देखेंगे, अब बात करेंगे हम कोहेजन सॉइल्स की, कोहेजन सॉइल्स की बात करेंगे। कोहेजन सॉइल्स की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी टर्जागी मॉडिफाई करके बोला NC का वैल्यू दिया 5.7, C बचेगा C, और दिया NQ का वैल्यू बोला ये 1 के बराबर होगा, गामा DF इंटू 1 और NQ जो दिया वो दिया 0 कोहेजन सॉइल्स के लिए। NC दिया 5.7, NQ दिया 1 और N गामा दिया 0। कोहेजन सॉइल्स मीन्स इनमें C प्रेजेंट है, फाई इक्वल 0। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनी Q इक्वल 5.7 C प्लस गामा DF मान तो मीन नहीं करेगा। अब इसमें अगर वाटर टेबल क्या हो गया, जो पहले कहाँ था, स्ट्रेस जोन से बाहर था, अब राइज होके क्या ग्राउंड वाटर टेबल पे, ये सॉरी ग्राउंड सरफेस पे आ गया। इसमें ये वाली टर्म एग्जैक्टली बिल्कुल इफेक्ट हो जाएगी, तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, गामा सबमर्ज्ड DF। बट अगर हम कंपेयर करेंगे सैंड्स के साथ या कोहेजन लेस सॉइल्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे, वहां पे क्या थी टर्म गामा सबमर्ज्ड DF इंटू NQ। सैंड्स में इस NQ का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 30 और मोर देन, इट कैन बी मोर देन 30। लेकिन यहाँ पे NQ का वैल्यू बिल्कुल कितना है, NQ का वैल्यू 1 है। तो मतलब ये जो वाली टर्म है कंपेयर टू दिस गामा सबमर्ज्ड DF NQ इन केस ऑफ सैंड्स और कोहेजन लेस सॉइल्स, दिस टर्म इज इनसिग्निफिकेंट, इसका वैल्यू बहुत कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर वाटर टेबल राइज हो गए कहाँ से, स्ट्रेस जोन के बाहर से, जोन फर्स्ट से होके चला आया कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक जो जोन फर्स्ट है चला आया, तो कोहेजन सॉइल्स में ज्यादा हम बोलेंगे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसमें, बेयरिंग कैपेसिटी में, इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। तो क्यू यू जो है इट्स ऑलमोस्ट
independent of rise of water table। ये बात थी। तो ये कंपेरिजन था कोहेजन लेस सॉइल्स का और कोहेजिव सॉइल्स का, जब फ्लक्चुएट हो जाएगा वाटर टेबल फ्रॉम जोन फर्स्ट टू जोन थर्ड, या क्या बियॉन्ड सिट्रस जोन यहां तक है, बिलो द डेप्थ बी, कहां से बेस ऑफ द फुटिंग जो है, बेस ऑफ द फुटिंग वहां से लेके बी तक उसको सिट्रस जोन बोलते हैं। उससे बाहर जब वाटर टेबल होगा फिर फ्लक्चुएट करेगा या बढ़ेगा या राइज हो जाएगा कहां तक, ग्राउंड सरफेस लेवल तक। तो हमने पहले देखा कि जनरल में क्या होता है, क्या क्या फर्क पड़ता है, इस टर्म पे क्या फर्क पड़ता है, इस टर्म पे क्या फर्क पड़ता है। फिर हमने डिस्कस किया कोहेजन लेस सॉइल में क्या फर्क पड़ता है। वहां पे हमने देखा कि बेयरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट रिड्यूसेस टू 50% और रिड्यूसेस बाय 50%। और यहाँ पे देखा कोहेजिव सॉइल्स में इट्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ राइज ऑफ वाटर टेबल, कि यहाँ पे जो ये वाली टर्म है बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। तो जो हम लिख सकते हैं क्यू यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 5.7 सी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द वाटर टेबल। थैंक यू सो मच।